अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग ग्रामर एंड आइडेंटिफाई लैंग्वेज, अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आपके प्रोडक्शन टूल्स बस डिफरेंट है ना। तो देखिए क्या गिवन है, पहला यही से स्टार्ट करेंगे, एस से आपको क्या जनरेट हो रहा है, दो चॉइसेस दी हुई है, या तो आप एस से ये जनरेट कर पा रहे हो या फिर आप एबीएस। तो हम पहले इसको लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा ए ए, राइट, ये वाला आपने प्रोडक्शन रूल को एक्सप्लोर कर लिया। अब ए तो क्या है आपका नॉन टर्मिनल है, इसकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो क्योंकि हम सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं कि सबसे छोटी स्ट्रिंग बना के देखें। अब देखो यहाँ पे कहीं भी एप्सिलॉन तो नहीं दिया ना, तो इससे तो ऑब्वियस है कि आप इस वाली प्रोडक्शन रूल से या इस ग्रामर से आप बोल सकते हैं आप एप्सिलॉन जनरेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, देखिए ए में हम रिप्लेस करते हैं पहले बी, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंगल आपका टर्मिनल है। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया ए को किससे, बी से। तो इससे क्या स्ट्रिंग आपको मिली, ए बी, ठीक है। तो आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो आपकी इन प्रोडक्शन रूल से बनी है वो है ए बी, ठीक है। अब नेक्स्ट चॉइस ट्राई करते हैं। अभी हम इसी को लेके चल रहे हैं, ये वाला है, इसको लेके चलते हैं दोबारा। सेकंड राउंड में हम दूसरे प्रोडक्शन रूल को, इस वाले को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ए, क्योंकि ए के पास हमारी एक और चॉइस है ना, बी तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, बी एस अभी बचा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे ए में अब बी अगेन आपका एस डाल के देखते हैं, राइट। अब देखो एस पे आप ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो। तो अभी हम ये वाला डालते हैं। तो अभी आपने क्या किया, एस में ये डाला ए एंड देन अगेन ए, राइट। ए में अब क्या वैल्यू डाली, अगेन बी डाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी, राइट। अब आपकी इस वाले ट्री से क्या स्ट्रिंग जनरेट हुई, ए बी एंड ए बी, राइट। अब चलो अब ये वाला प्रोडक्शन रूल करके देखते हैं। एस में अब आपने पुट किया ए बी देन एस, राइट। अब एस में जो चाहो, चाहे ये वाला डालो चाहे ये वाला डालो, आपकी मर्जी है। इसको बार बार आप करके देखो, मैं तो सिर्फ 2-3 वैल्यूज पुट कर सब्स्टिट्यूट करके देख रही हूँ। आप बार बार जितनी मन चाहे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, जितनी बार जितनी ज्यादा आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, उतना ही आपका पैटर्न ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे दोबारा से क्या डालती हूँ, यही वाला प्रोडक्शन डाल देती हूँ, एस में ए बी एस, राइट। तो यहाँ पे हमने अगेन क्या किया, लेट्स से हमने फर्स्ट वाला पार्ट डाल दिया ए ए, राइट। अब देखिए ए में आपने वैल्यू या तो ये डाल दो या ये डाल दो, आपकी मर्जी है। तो चलो अभी हमने सिंगल बी डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है आपका, ए बी देन अगेन ए बी, ठीक है। ये वाली ट्री से आपका क्या स्ट्रिंग जनरेट हुई, ए बी एंड ए बी। अब आप देख पा रहे हो क्या, जैसे ही आपने ये 3 पैटर्न देखा आपको समझ आ गया। बार बार क्या हो रहा है आपका, ए बी रिपीट हो रहा है, ए बी आया ए बी आया ए बी, मतलब आपकी ये किस पैटर्न से देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, ए बी की पावर में आ रहा है ना। तो अब इसको जनरलाइज क्या करोगे, एन ए बी की, सिंपल ए बी की पावर क्या कर देंगे हम, यहाँ पे आप ए बी की पावर कर दीजिए एन। और एन अगेन क्या कंडीशन होना चाहिए, अब बताओ। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहां इक्वल टू 0 क्यों था, क्योंकि वो एप्सिलॉन भी जनरेट कर रहा था। बट अगर आप इन प्रोडक्शन रूल से देखोगे तो आप एप्सिलॉन जनरेट कर पा रहे हो, नेवर। आप यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 आपने पुट की वैल्यू, दैट मींस आपका एप्सिलॉन भी आना चाहिए। पर यहाँ तो कहीं भी एस से हमें एप्सिलॉन नहीं मिल रहा है, ना ही कहीं नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। तो आपकी सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग यहाँ पे ए बी होनी ही चाहिए। अगर एन की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ, देखिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए, कंडीशन आपकी क्या आई, n is greater than equal to 1। ये आपकी लैंग्वेज जनरेट होगी विद द गिवन ग्रामर और गिवन सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है आपको तो n की वैल्यूज पुट करके देखिए। अगर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो सिंपल आपका ए बी आएगी, ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। 2 वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी आएगी ए बी। 3 वैल्यू पुट कर दिए तो अगेन ए बी, ठीक है। अब देखो जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है ना। वहां पे क्या था, आपका ए के पावर में n था, अगेन बी की पावर में n था, वहां होल पावर नहीं थी। क्यों, क्योंकि वहां पे किस तरह से रिकर्जन हो रहा था, पहले सारे एज आते थे, इक्वल नंबर्स थे, तब भी ए और बी के जो नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो रहा था ए और बी वो सेम था, बट पहले आपके सारे एज थे देन सारे बीस थे, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ए बी, यहाँ पे ये जो ए बी वाला पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे होल पार लगाई, आपकी लैंग्वेज होगी ये वाली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है आपको, फर्स्ट प्रोडक्शन रूल गिवन है, एस क्या जनरेट कर रहा है आपका, एस ए बी, राइट। यहाँ पे आप देखो, क्योंकि हम हमेशा ट्राई क्या कर रहे होते हैं, हर क्वेश्चन में हमने यही ट्राई किया होता है ना कि सबसे पहले सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग हम बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए ए आपका एप्सिलॉन भी जनरेट कर रहा है, तो क्यों ना हम एप्सिलॉन पुट करके देखें, पहले बिल्कुल कर लीजिए, आपकी चॉइस है ना। बी में हम, बी के पास तो एक ही चॉइस है, उसने दिया ही है कि बी सिर्फ एक ही टर्मिनल जनरेट करेगा, वो कौन सा है, स्मॉल बी, राइट। तो हमने यहाँ पे स्मॉल बी लिख दिया। तो इससे आपकी क्या स्ट्रिंग जनरेट हुई, आपकी स्ट्रिंग जनरेट हुई ए बी। और यहाँ भी आप देखो, अगर एज अ होल आप देखो कि इन प्रोडक्शन रूल्स के साथ आप एप्सिलॉन जनरेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये तो ए जनरेट कर रहा है ना, एस तो जनरेट नहीं कर रहा है। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, आपकी ए बी, राइट। अब चलिए दूसरा हम ऑप्शन पुट करके देखते हैं। अगेन स्टार्ट सिंबल से हमने स्टार्ट किया ए बी, ये तो स्टार्ट तो हमेशा यहीं से करोगे, क्योंकि आपका इनिशियल जो स्टार्ट सिंबल है वो है ही एस, राइट। अगर आपको गिवन नहीं होता तो हम बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट प्रोडक्शन रूल होता है उसी को, यही इसी को, अगर ये एस की जगह कुछ और भी दिया होता, लेट्स से डी दिया होता, तब भी हम डी को स्टार्ट सिंबल कंसीडर करते, क्योंकि आपके फर्स्ट नंबर पे जो प्रोडक्शन रूल दिया है हम उसी को लेके चलेंगे, क्या, एज अ स्टार्ट सिंबल, राइट। तो अब यहाँ पे हमने लेट्स से बी के पास, तो बी में तो आपके पास एक ही चॉइस है ना, बी, तो ये तो पुट कर दी। अब ए की हमने यहाँ पे साइलेंट पुट किया था ना, अब ये वाली एक्सप्लोर कर लेते हैं, ए वाली, क्योंकि ए तो दोनों चीजें जनरेट कर रहा है ना। यहाँ हमने पुट किया, आप लेट्स से ए पुट कर दिया, राइट। तो
ठीक है, अब अभी भी ये नॉन टर्मिनल है, ए को रिप्लेस करना है, तो लेट्स से अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन डाल देते हैं। तो देखिए ए ए बी, इससे आपकी क्या वैल्यू जनरेट हुई, ए एंड बी। ये जो स्ट्रिंग आई इस वाले डेरिवेशन ट्री से। अभी भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये किस टाइप का पैटर्न बना रहा है ना। ये तो समझ आ गया कि एंड में आपका लास्ट में क्या होगा, बी होगा, राइट। अब बट अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ए कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा। तो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यहाँ पे हमने अगेन क्या किया, ए बी। ए में क्या किया हमने, अगेन वैल्यूज पुट किया। ए आपका ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। बी तो आपका गिवन है ही कि बी जनरेट कर रहा है, स्मॉल बी। इसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो इसकी टेंशन खत्म। टेंशन वहां होती है जहां पे ए की आपका नॉन टर्मिनल बहुत सारी चीजें जनरेट कर पा रहा हो। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें जनरेट कर पा रहा है। तो देखिए अब क्योंकि हमें अभी पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, तो हम अगेन इसमें क्या पुट कर देते हैं, ए पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करके देखो तो ए बी, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हो, अब आप इजीली मेरे ख्याल से पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो आप और डेरिवेशन ट्रीज बना सकते हो, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि आपका बी तो हमेशा एंड में होगा ही। आपके क्या इंक्रीज हो रहे हैं, आपके रिकर्जन से, सब्स्टिट्यूशन से आपके नंबर ऑफ एज इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब एन किस पे लगाओगे, ऑब्वियसली बी तो एक ही बार आ रहा है ना, तो उस पे तो आपको एन की पार लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो इसकी लैंग्वेज किस फॉर्म में होगी आपकी, सिंपल ए पार एन और बी, क्योंकि एन हमेशा इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एज आपके बार 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 बढ़ रहे हैं, बट बी तो कांस्टेंट है ना, बी तो एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एन शुड बी जीरो। हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपके जो ये वाला प्रोडक्शन रूल है, इसमें एक बार एटलीस्ट एक बार तो ए आएगा ही आएगा। तो एन की वैल्यू आप जीरो पुट नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। ये आपकी लैंग्वेज है जो इस ग्रामर से, गिवन ग्रामर से आप जनरेट कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड आइडेंटिफाई इट्स लैंग्वेज, ठीक है। अगेन ठीक है, अब ए के पास दोबारा से आपके पास कितनी चॉइसेस है, दो चॉइसेस है ना। तो अभी हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे बी भी कह रहा है, मेरे पास भी दो चॉइस है। अभी तक बी में हमेशा एक चॉइस गिवन होती थी, राइट। अब यहाँ पे बी में हमने पुट कर दिया, लेट्स से बी। अभी ये पुट किया और ये पुट किया, इन दोनों प्रोडक्शन रूल्स को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो इससे आपका क्या आएगा, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग देखिए आपकी यहाँ पे क्या आ गई, बी आ गई, एप्सिलॉन एंड देन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। तो ए बी, इसके पास तो एक ही चॉइस है ना, तो बार बार स्टार्ट तो आपको ए बी से ही करना पड़ेगा। सिर्फ ए और बी की आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, राइट। अब सपोज कीजिए ए में तो अभी भी मैंने एप्सिलॉन पुट किया है, बट बी में अब मैं दूसरा वाला चॉइस को एक्सप्लोर कर रही हूँ, वो क्या है, ये वाली, राइट। ठीक है, अभी भी बी तो आपका नॉन टर्मिनल है, इसको फिर से रिप्लेस करना है। तो चलिए इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, बी से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आया, बी आया। तो अब ये दो स्ट्रिंग्स आ गई हैं, ए तो कहीं आ ही नहीं रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट में ए को रिप्लेस करेंगे ये वाले प्रोडक्शन रूल से, राइट। चलिए अब देखते हैं, एस आपका ए बी, देन ए में हम यहाँ पे अब लिखते हैं ए और बी में चलो अभी बी ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब लेट्स से यहाँ पे आपने क्या किया, अगेन ए पुट कर दीजिए, और ए में यहाँ पे एप्सिलॉन। तो अब क्या आ गया, ए बी, इस वाले ट्री से आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है ना। बट अभी भी आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पैटर्न क्या है, तो फिर एक और बार डेरिवेशन ट्री बना के देख लो। जब क्लियर ना हो, एस में हमने अगेन पुट किया ए बी, यहाँ पे हमने पुट किया ए, देन सपोज कीजिए यहाँ पे आपने डाल दिया बी, राइट। अब बी के पास तो क्या वैल्यू है, बी है ही, और यहाँ पे ए में लेट्स से हमने डाल दिया एप्सिलॉन, ठीक है। तो इससे क्या वैल्यू होगी आपकी, ए बी। अब देखो ये चारों स्ट्रिंग्स अलग अलग बन रही है ना, इनमें कोई पैटर्न आपको समझ आ नहीं रहा है। बट एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो कांस्टेंट है इन चारों ट्रीज में, सेम रह रही है एंड तक, क्या, कि आपका बी तो आएगा ही आएगा। पहली बात ये, पहली चीज ये, बी से एंड होगा चाहे एक भी आए। ए देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपके पास ए प्रेजेंट नहीं है, बट बी तब भी है। और पहले आपका ए आएगा, जो स्ट्रिंग्स, जिन स्ट्रिंग्स में ए भी है और बी भी है, उसमें आपका पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और दोबारा सेकंड चीज आपकी आ रही है बी, ठीक है। तो इससे क्लियर क्या हो रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये आपके प्रैक्टिस से ही अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे मैथ्स में होता है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सेम गोज विद टीओसी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पे आपकी दोनों की पार्ट्स जो है, ए की पार अब तक हम क्या कर रहे थे, ए और बी की एन की टर्म्स में रख रहे थे, बट अब तो यहाँ किसी तरह भी आप पार्ट्स जो है ए की और बी की रिलेट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब लैंग्वेज जो होगी उसमें दोनों की पावर्स आपकी अलग अलग होगी। से दिस इज एन एंड दिस इज एम, राइट। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब देखो क्योंकि ए की पावर एन यहाँ पे आपका जीरो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए इस वाली जो आपकी शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग थी इसमें ए प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब आपकी एन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बट आपका जो एम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। या तो इसको ग्रेटर देन जीरो लिख लो, या फिर अगर इक्वल टू की टर्म्स में लिखना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट ऑब्वियसली जब ये जीरो की टर्म्स में लिख रहा हो तो ये भी थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए इसको भी m ग्रेटर देन जीरो, बट आपका n हो सकता है इक्वल भी जीरो के, राइट। तो ये आपकी क्या है, लैंग्वेज जो है, जो इस गिवन सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल से आपने जनरेट की है, राइट। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, अब देखो यहाँ पे आपको कोई सिर्फ एक ही टर्मिनल दिया है, दैट इज एस। तो ये तो और इजी हो गया ना, चलिए इसको लगाते हैं, एस अगेन ए, है ना। अब एक बार और इसमें पुट कर, अच्छा एप्सिलॉन भी सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग तो देखते ही बता दोगे क्या है एप्सिलॉन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ए एस और ए,
ठीक है, अभी ये वाले प्रोडक्शन रूल को हमने टच नहीं किया, तो इससे क्या आया। अच्छा, एप्सिलॉन के बाद शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है, मैंने अभी ये पुट कर दिया, अगर एप्सिलॉन पुट करती अब तो इतना समझ आ रहा होगा ना, तो ए होती, तो पहला आपका एप्सिलॉन हो गया, फिर हो गया आपका ए, नेक्स्ट हमने ये पुट कर दी, यहाँ पे सपोज कीजिए हमने एप्सिलॉन डाला, तो क्या होगा ए मतलब 4 टाइम्स ए इस वाली ट्री से, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया ए, राइट। अब चलिए ये वाले प्रोडक्शन रूल को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो पहले तो हमने सपोज कर ये ही लिख लिया, ठीक है। अब इसमें डाल दो BSB, आपकी मर्जी है वो, आप पे आप पहले कौन से प्रोडक्शन रूल्स को यूज करो, बस आपकी लैंग्वेज एकदम करेक्ट वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन डाल दिया, तो क्या आ रहा है आपका A अरे अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो ए 4 बार ए आ रहा है, यहाँ पे आपका 2 बार ए आ रहा है, और ये ABB आ रहा है, अब समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए, है ना। तो अब दोबारा इसमें आपको ट्रीज जनरेट करके देखने पड़ेंगे। तो आप सपोज करो, चलो पहले हमने ये वाला नहीं लिखा था ना, सपोज कीजिए मैंने ये लिख दिया BSB, राइट, एस में डाल दीजिए एप्सिलॉन, ठीक है। तो इससे क्या आया, BB आया। तो आप यहाँ पे चलो, इससे पहले सबसे स्मॉलेस्ट है आपका एप्सिलॉन, देन ए, उसके बाद आ गया आपका BB, उसके बाद लिख दो 4 टाइम्स ए, उसके बाद लिख दीजिए आप। अब और बना के देखिए, यहाँ पे आपने लेट्स से BSB में आपने दोबारा से क्या डाल दिया, BSB, राइट, उसके बाद आपने डाल दिया एप्सिलॉन, तो BB अगेन 4 बार आपका बी आ गया इस वाले ट्री से, ठीक है। अब अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, एक ये वाली भी स्ट्रिंग है ना 4 लेंथ की, चलो अब एक और ट्री ट्राई करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ हम क्या करते हैं, BSB में अब डाल देते हैं ए वाला, जो फर्स्ट वाला प्रोडक्शन रूल है ना, ASA, ये डाल देते हैं अब एस की जगह। तो हमने यहाँ डाला ASA, राइट, और यहाँ डाल दिया एप्सिलॉन। तो अब देखिए BAAB, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं BAAB, और आपका एक और ये वाली स्ट्रिंग थी ना ABBA। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम जिन लोगों को नहीं पता, क्लियर कर दो कि आपका पैलिंड्रोम चाहे आप लेफ्ट टू राइट रीड करें या फिर आप उसको रिवर्स में रीड करें, मतलब ए ऐसे रीड करो या यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे रीड करो या ऐसे रीड करो, दैट स्ट्रिंग शुड बी सेम। वो आपको देखो, ये तो सेम सिंबल्स है, तो आप बोलोगे आप ऑब्वियसली ये तो सेम ही होगा, चाहे आप यहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, है ना। बट ये वाले में देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से LHS से स्टार्ट करती हूँ, लेफ्ट मोस्ट सिंबल से स्टार्ट करती हूँ, तो क्या है BAAB। बट अगर आप राइट मोस्ट सिंबल से स्टार्ट करोगे तब भी ये क्या है, सेम BAAB। तो अब समझ आ गया ना कि ये आपका क्या जनरेट हो रहा है, ये आपका जनरेट हो रहा है पैलिंड्रोम्स जनरेट हो रहा है, ये गिवन सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स से। आपका मन है तो आप और भी, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो आप और भी इसको ट्रीज में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन करके देखिए, आपकी सारी स्ट्रिंग्स जो जनरेट होंगी वो क्या होंगी, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स होंगी, ओके। तो इसका मतलब अब इस लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, यहाँ पे आपको पता है स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को आप W से भी लिखते हो, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग को हम वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड ये आपका किससे बिलोंग करना चाहिए, ऑब्वियसली जो आपके सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स, और सेट ऑफ टर्मिनल्स आपके क्या है, A है एंड B है, राइट। बट ये तो कुछ भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, आपको क्या चाहिए कि आपका पैलिंड्रोम हो, वो कैसे होगा कि मतलब आपका रिवर्स शुड बी सेम। तो इसकी कंडीशन एक क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल्स टू WR। अब WR क्या है, WR मीन्स रिवर्सल, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, जो अभी हमने करके देखा, जैसे इस टाइप की स्ट्रिंग है BAAB, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अना किसी का नाम है ना, तो अब इसको आप ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो तो सेम है ना। इसी तरह से यहाँ पे रिवर्सल मतलब आपकी स्ट्रिंग, ये दोनों ये स्ट्रिंग और इसका रिवर्सल शुड बी सेम, राइट। तो आपकी जो लैंग्वेज जनरेट हुई इज विद गिवन ग्रामर, दिस इज दिस वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग पैटर्न के क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू।